वैचारिक जो कह लीजिए समीकरण है वो उनके साथ बैठता हुआ नजर आता है। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य इन्हीं दो पार्टियों का रुख करते हुए नजर आएंगे, एक या तो फिर बीएसपी हो गई और चंद्रशेखर आजाद की अखिलेश। अब ऐसे में अगर ये सारा इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसका खामियाजा भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला, और उसकी एक बड़ी वजह स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए थे क्योंकि उनका बयान और लगातार राम मंदिर को लेकर बयान आना और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुभता हुआ नजर आया। और स्वामी प्रसाद नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने इस बार इस लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी से दांव चलने की कोशिश की, कुशीनगर की सीट से उतरे लेकिन बुरी तरह से हार का सामना उन्हें करना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद खुद उनके समर्थन में कुशीनगर से रैली करने उतरे, चुनावी जनसभा करने उतरे, उनके समर्थन में उनके पक्ष में ऐलान तक कर डाला कि हम उनके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को यह रास ना आया और स्वामी प्रसाद मौर्य की हार कहीं ना कहीं निश्चित थी और वो सुनिश्चित होकर परिणामों में सामने भी आई। अब कहीं ना कहीं जो है वो कयास तेज लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद बदायूं की सीट से, जिनका टिकट इस बार बीजेपी ने इस चुनाव में काट दिया था, अब संघमित्रा मौर्य बीजेपी के साथ बगावत करती आने वाले समय में नजर आ सकती है। कारण बनेगा क्योंकि आपको बता दें संघमित्रा मौर्य एक लंबे समय से वहां पर सांसदी पर बनी हुई थी, लेकिन जनता कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य से नाराज नजर आ रही थी। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य की भी हार, संघमित्रा मौर्य का भी यूं बीजेपी से दरकिनार हो जाना या बीजेपी का यूं संघमित्रा मौर्य को दरकिनार कर देना, अब सियासत में बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य करते नजर आ सकते हैं। इसी पर चर्चा लगातार अब तेज है कि मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले समय में मिल सकते हैं या अखिलेश यादव के संपर्क में कहीं ना कहीं बनते नजर आ सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक रण ढूंढ रहे हैं, एक जगह ढूंढ रहे हैं, एक जमीन ढूंढ रहे हैं जिस जमीन पर वो गठबंधन कर सके और जनता का जो वोट है वो कहीं ना कहीं साधने में कामयाब हो सके। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ माही मौजूद है। माही, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के लोकसभा चुनाव में करारी हार, उसके बाद आप देखिए इसी बीच आजाद का कहीं ना कहीं उनका समर्थन में रैली भी करना, लेकिन उसके बाद भी जनता का मत जो था वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में कहीं ना कहीं बदलता नहीं नजर आया। चंद्रशेखर आजाद की जीत हुई। बात स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में ही करेंगे। अब आप देखिए संघमित्रा मौर्य के साथ कहीं ना कहीं दल बदलने का जो एक सिलसिला है वो फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य का शुरू हो चुका है। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, ऐसे में माना ही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी एक मजबूत पार्टी की जरूरत है कुशीनगर सीट से करारी हार के बाद, क्योंकि अगर उनको अपनी पार्टी बचानी है तो जाहिर तौर पर एक या तो फिर उभरते हुए नेता जो चंद्रशेखर आजाद है उनका साथ लेते हुए नजर आए या फिर बीएसपी में जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो उनकी पुरानी पार्टी के रूप में देखी जाती है। अखिलेश यादव मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर से अपनी पार्टी में बुलाने का किसी भी तरीके का कोई प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि उसका एक बड़ी वजह अगर देखी जाए तो ये भी मानी जाती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी के लिए नुकसानदायक हो गया। जी, ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव दोनों ने कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को इसी बात की वजह से दरकिनार किया और एक वैचारिक मतभेद भी देखने को मिला और जिसकी वजह से ये सारे परिणाम सामने आए। वहीं दलितों के नेता के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य काम करते हुए नजर आते हैं और चंद्रशेखर आजाद की भी उनकी काफी अच्छी बनती है और 25 सालों तक वो मायावती के साथ उनकी पार्टी में कार्यरत रहे हैं। तो ऐसे में एक वैचारिक जो कह लीजिए समीकरण है वो उनके साथ बैठता हुआ नजर आता है। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य इन्हीं दो पार्टियों का रुख करते हुए नजर आएंगे, एक या तो फिर बीएसपी हो गई और चंद्रशेखर आजाद की अखिलेश के साथ कहीं ना कहीं जाने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी किसी भी तरीके से वो उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहेगी। आप देखिए इस बार संघमित्रा मौर्य का कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा उनको आप देखिए वो सांसदी पर बनी हुई थी, लेकिन बदायूं की जनता कहीं ना कहीं नाराज थी। बीजेपी ने जिस हिसाब से आलाकमान ने जिस तरह से संघमित्रा का टिकट काटा है, संघमित्रा आप देखिए हमेशा से एक लंबे समय से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी हुई भी थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काटना क्या बड़ी वजह स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर नजर आते हैं। और जिस हिसाब से आप देखें राम मंदिर पर हाल ही में मौर्य ने जिस तरह के बयान दिए थे जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में, तो उस दौरान भी आप देखें किस तरह से कार सेवकों का वो तमाम बयान और जिस हिसाब से कार सेवकों की वो हालत हुई थी जब बाबरी मस्जिद का आप देखें वो पूरा एक मामला चल रहा था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के वो विवादित बयानों के चलते क्या ऐसा मुमकिन है या कि आप देखिए क्या मंजर उस तरह का बना है कि उस इन्हीं बयानों के चलते क्या उनकी बेटी का टिकट काटा गया था?
जी बिल्कुल श्रुति, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया ये बहुत सही क्वेश्चन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी विवादित चेहरों को दूर किया जो उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते थे। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं जनता उनसे डिस्कनेक्ट होती हुई नजर आई। आपने देखा होगा वरुण गांधी जो लगातार सांसद रह चुके हैं, आप संघमित्रा मौर्य की बात कर लीजिए, रमेश बिधूड़ी की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम जो बड़े नेता है, साध्वी प्रज्ञा, जो अपनी सीट जीत दर्ज करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार कर देती है। अब ऐसे में अगर ये सारा इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसका खामियाजा भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला और उसकी एक बड़ी वजह स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए थे क्योंकि उनका बयान और लगातार राम मंदिर को लेकर बयान आना और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुभता हुआ नजर आया। और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, उनका जो निजी जीवन था कहीं ना कहीं उस पर भी कोर्ट केस चल रहा था, हाई कोर्ट के मामले में वो फंसी हुई नजर आई थी और उसमें कहीं ना कहीं उनके तलाक को लेकर खबरें जो तरीके से आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी वो दाग कहीं ना कहीं बदायूं की जनता के साथ नहीं चाहती थी और वही यही वजह थी कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर दिया गया और उस स्टेज पर रोते हुए नजर आई स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको फटकार लगाते हैं। तो ऐसे में अब माना ही जा रहा है कि अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर से संघमित्रा को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो हो सकता है कि वो पार्टी बदलते हुए नजर आए और इसकी अटकलें भी तेज हैं कि वो बीएसपी का रुख कर सकती हैं क्योंकि अब आकाश आनंद की जो वापसी हो चुकी है तो मायावती भी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए ऐसे ऐसे चेहरों की तलाश में रहेंगी जो उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सके और जो दलितों के और अगर जो जिताऊ कैंडिडेट है तो ऑब्वियसली मायावती भी चाहेंगी कि उनके साथ आते हुए नजर आए और जिसकी वजह से 432 सीटों में इस बार जीत नहीं मिली लेकिन 403 सीटों पर हो सकता है विधानसभा चुनाव में कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे। तो मायावती ये मौका नहीं छोड़ना चाहेंगी और संघमित्रा मौर्य एक फेमस कह लीजिए नेत्री हैं तो कहीं ना कहीं आजाद भी ये मौका नहीं गंवाना चाहेंगे। तो उनके लिए आगे बहुत सारे रास्ते खुले हैं, वो डिपेंड करता है कि वो जाती हैं या नहीं। देखिए मुद्दा कहीं ना कहीं ये भी उठता है माई कि जिस हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश में मायावती की कहीं ना कहीं करारी हार का सामना मायावती ने किया है, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे अगर आप राष्ट्र पूरे देश की बात करें 432 सीटों पर मायावती ने अपने प्रत्याशियों को उतारा लेकिन एक भी सीट पर वो जीत नहीं दर्ज कर पाई। उत्तर प्रदेश में करारी हार, आने वाले उपचुनाव में 17 की 17 सीटों पर मायावती अब अपने प्रत्याशियों को उतारती नजर आ सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो लगातार दाव चलने का प्रयास कर रहे हैं कि वो गठबंधन कर सके। क्या लगता है अखिलेश यादव या मायावती किस पर दाव चलते नजर आ सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मायावती के ऊपर दांव चलेंगे क्योंकि मुझे ऐसा अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो अब आजाद के फेवर में जाता हुआ सब कुछ दिखाई दे रहा है। आकाश आनंद ने जिस तरीके से एंट्री मारी है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी खस्ता हालत है, तो ऐसे में अब या तो देखिए ये पूरा समीकरण अगर देखेंगे आश्रुति तो इसका जो फायदा है जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को ही होने वाला है क्योंकि अखिलेश यादव अपना जिस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाया था और उस पर वो उनको खुद विश्वास नहीं होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनको उतनी सीटें मिल जाएंगी और इसका जो नुकसान हुआ वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो ये पूरा जाहिर तौर पर देखेंगे पूरा जो मसला निकल कर आया है, मायावती को नुकसान होने के साथ साथ अब अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए अब वो फायदा उठाते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आजाद और आकाश आनंद अगर एक साथ आ जाते हैं तो हो सकता है कि मायावती की पार्टी का विस्तार हो, लेकिन अगर साथ साथ नहीं आते हैं तो दोनों युवा चेहरे हैं और सामने आएंगे तो जाहिर तौर पर एक दूसरे का वोट काटेंगे और वो जो वोट काटेंगे उसका जो फायदा है वो इंडिया गठबंधन उठाता हुआ नजर आएगा या भारतीय जनता पार्टी को भी इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि जिस हिसाब से माही ने पूरा समीकरण समझाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो आने वाले समय में या तो मायावती पर अपना दाव चल सकते हैं या अखिलेश यादव पर अपना दाव चल सकता है। वहीं आकाश आनंद और आजाद अगर एक साथ आ जाते हैं या फिर अगर एक दूसरे के विरुद्ध भी लड़ते हैं तो वोट काटने की जो प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ तौर पर खुले तौर पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अब देखना यह और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के साथ अगर संघमित्रा मौर्य बीजेपी को बगावत देती है, कोई औपचारिक ऐलान अगर उनकी तरफ से आता है जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनके साथ कहीं ना कहीं जो सुलूक किया है या यूं कहें कि उनका टिकट काट दिया है, जिसके बाद निराशा जो है वो साफ तौर पर उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के चेहरे पर भी देखने को, उनके बयानों में भी देखने को मिलती है। तो अब दिलचस्प है देखना कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य संघमित्रा मौर्य पार्टी बदलते हैं, मायावती के साथ गठबंधन में शामिल होते हैं या संघमित्रा मौर्य मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में शामिल होती नजर आती है, क्योंकि दलितों का जो समीकरण है वो संघमित्रा मौर्य साधने में बखूबी कामयाब है और जिस हिसाब से अपनी सीट बदायूं पर भी उन्होंने एक दबदबा जमा के रखा और वहां से उनका टिकट कटा, तो क्या मायावती उनके लिए दरवाजे खोलेंगी, द्वार खोलेंगी या फिर संघमित्रा मौर्य एक बार फिर से बीजेपी में रहेंगी और स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन के लिए मायावती की ओर अपना हाथ बढ़ाते आने वाले समय में नजर आएंगे। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।